इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तरीके से डिवाइडेशन किया गया है, क्योंकि जब हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम 2 मिनट या 3 मिनट में उसको क्लियर आउट नहीं कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में पाश्चात्य राजनीति की जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उनकी हिस्ट्री में सबसे पहले प्लेटो के लाइफ हिस्ट्री के बारे में मुझे आपको बताना है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्लेटो की, तो प्लेटो को अमर दार्शनिक के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। कुलीन परिवार का मतलब होता है बढ़िया हाई स्टैंडर्ड, अच्छे बैकग्राउंड वाली फैमिली। तो उनके पेरेंट्स जो थे, जो उनके मदर्स थी, जो उनके फादर थे, वो भी एक अच्छे घराने से बिलोंग करते थे। उच्च कुल जिसे बोलते हैं कि उच्च कुल से, हायर सोसाइटी से वो बिलोंग करते थे। प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा, जो स्टार्टिंग में जो उनको एजुकेशन दी गई थी, वो 20 वर्ष की अवस्था में उनकी एजुकेशन स्टार्ट कर दी गई थी और सुकरात की एकेडमी में उनको भेज दिया गया था। सुकरात जो उनके गुरु थे, तो वहाँ से उन्होंने लगातार शिक्षा ग्रहण करते चले गए हुए। तो जहाँ 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उन्होंने एजुकेशन ली थी। आजकल की क्या होता है, आजकल की क्लास आपने देखी होगी, टीचर खड़े होकर लेक्चर देते हैं, बाकी स्टूडेंट बैठ करके उस लेक्चर को सुनते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या होता था, जो गुरु थे वो बैठते थे और उनके चरणों में विद्यार्थी बैठ करके शिक्षा प्राप्त करते थे। चलो खैर, उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर है हर चीज़ को लेकर के। हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण उसका जो स्वाभाविक इच्छा थी, जो उसके एम्बिशियस थे, वो राजनीतिक जीवन को अपनाने की थी कि वो भी एक पॉलिटिकल कैरियर अपना तैयार करे। किंतु जो उसका प्रिय गुरु सुकरात, उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब उसने यानी कि प्लेटो ने 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला, जो उनके गुरु थे उनको 399 में पनिश सुकरात, उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब उसने यानी कि प्लेटो ने 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला, जो उनके गुरु थे उनको 399 में पनिश किया गया। कारण जो भी हो, लेकिन उनको मृत्युदंड मिला था। इस मृत्युदंड को देख करके या इस घटना को देख करके जो प्लेटो था, प्लेटो अंदर से उसको बहुत ज़्यादा आघात लगा। आघात का मतलब बहुत ज़्यादा उसको टेंस हो गया, डिस्ट्रेस, एक तरीके से वो डिप्रेशन में आ गया। तो उसने अपनी सारी योजनाएं बदल दी, परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया, क्योंकि उसने सुकरात की एक्टिविटी को, सुकरात के बिहेवियर को, अपने गुरु वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे जब तक वो ज़िंदा थे, तो उनकी लाइफ स्पेंड करने के तरीके से उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुए इस चीज़ से। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पॉलिटिकल कैरियर नहीं बनाना है, मुझे अपने गुरु सुकरात की तरह ही एक उन्हीं के जैसा बनना है। तो वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव था, ठीक है। और ये प्रभाव बहुत ज़्यादा तब बढ़ गया जब उनको मृत्युदंड मिला। तो इससे उनके मन में ये बातें आ गई प्लेटो की, मुझे पॉलिटिकल कैरियर नहीं बनाना है, मुझे उन्हीं की तरह एक फिलोसफर बनना है। जबकि वह 28 वर्ष का था, यानी कि एज भी इतनी ज़्यादा खास उसकी थी नहीं। तो प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। वे खुद लिखते हैं कि सुकरात मेरे अंदर पुनः जीवित हो गया है। यह मैक्सी एक फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने भी अपने कुछ विचारों में लिखा है कि जो प्लेटो है वो सुकरात के रूप में दोबारा से उसको जन्म मिला है। सुकरात एक तो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो प्लेटो के रूप में जन्मे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेटो के जीवन पर सुकरात का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव था। सुकरात बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव था, ठीक है। और ये प्रभाव बहुत ज़्यादा तब बढ़ गया जब उनको मृत्युदंड मिला। तो इससे उनके मन में ये बातें आ गई प्लेटो की, मुझे पॉलिटिकल कैरियर नहीं बनाना है, मुझे उन्हीं की तरह एक फिलोसफर बनना है। जबकि वह 28 वर्ष का था, यानी कि एज भी इतनी ज़्यादा खास उसकी थी नहीं। तो प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। वे खुद लिखते हैं कि सुकरात
मेरे अंदर पुनः जीवित हो गया है। यह मैक्सी एक फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने भी अपने कुछ विचारों में लिखा है कि जो प्लेटो है वो सुकरात के रूप में दोबारा से उसको जन्म मिला है। सुकरात एक तो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो प्लेटो के रूप में जन्मे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेटो के जीवन पर सुकरात का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव था। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक न रह सका। तो जब गुरु ऐसे सिचुएशन में कोई रहता है और फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे भी फिलोसफर बनना है, लेकिन एकदम से नहीं हो पाता है। वहाँ वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था, तो उसने एथेंस छोड़ दिया था। 12 वर्षों तक ऐसे वो मतलब खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करने लगा, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मिस्र, इटली, यूनान आदि नगरों में वो जा जाकर भ्रमण करने लगा। मतलब रुकता था, लोगों को देखता था, ऑब्जर्व करता था। जैसे अगर सुकरात क्या करते थे, सुकरात ने कोई राइटिंग्स नहीं लिखी, कोई बुक्स नहीं लिखी है उन्होंने। वे अलग अलग जगहों पर जाते थे, लोगों को ऑब्जर्व करते थे, लाइफ कैसे जीनी चाहिए उन्हें वो बताते थे कि नहीं, मतलब लाइफ के हर एक तौर तरीके उन्हें बताते थे। तो उन्हीं की तरह वो अपना जीवन उन्हीं की तरह चलाता था कि वो यूरोप मतलब इटली गया, यूनान के अलग अलग नगरों में उसने भ्रमण करता। तो ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों उसने गंगा के तट तक भारत की भी यात्रा की थी, यानी कि वो इंडिया भी आया था।